welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you our new chapter number 14, statistic. So chapter number 14, chapter 14, statistic. Statistics. Class 10th. Okay. Statistics. What is the meaning of statistic? Statistics. Statistics. This is branch of mathematics. The branch of mathematics in which we study the branch of mathematics in which we study the extract in which we study the extract meaningful information for the collected data. Meaningful information from collected data, from the collected data. Okay. Statistic, इसमें बेसिक फंडामेंटल करवा रहे हैं आपको. बेसिक. Okay. Statistic, the branch of mathematics in which we study the extract meaningful information from the collected data. Okay. अब data, the fact or figures which are numerical or otherwise. Second is data. The facts or figure. The facts or figure which are numerical or otherwise. Which are numerical or otherwise. Collected with a definite purpose. Collected with a definite purpose. Are called data. Are called data.
And data is a plural form of the Latin word datum. Data is a plural form, plural form, the Latin word datum, the Latin word datum. Okay. नाउ थर्ड इज, अब डेटा क्या होते हैं, जैसे ऐसे कितने हाउसेज हैं जिनमें 2 प्लांट्स हैं, ओके, और ऐसे कितने हाउसेज हैं जिसमें 5 प्लांट है। तो हम जो एनवायरनमेंट से फिगर गेन करते हैं उनमें एक विशेष स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है, तो वो क्या होती हैं, डेटा होते हैं। वो फैक्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं और फिगर्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो वो क्या आएंगे, डेटा आएंगे। क्लियर। तो द फैक्ट्स और फिगर विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। जैसे अपन देखते हैं अपने सोसाइटी के अंदर कितने कोरोना पॉजिटिव हैं, कितने डेंगू पॉजिटिव हैं, कितने पेशेंट जो अन्य डिजीज से, एक्स्ट्रा डिजीज से बने हुए हैं, ठीक है, अन्य डिजीज है उनमें। तो कहने का मतलब वो हम क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे 5 पेशेंट है वो किसके हो गए, कोरोना के, और 10 पेशेंट हो गए वो किसके हो गए, डेंगू के। तो ये हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया। ओके, तो डेटा इज ए प्लूरल फॉर्म, द लैटिन वर्ड डेटम, द लैटिन वर्ड डेटम। क्लियर। थर्ड इज एक है फ्रीक्वेंसी, जिसको FI से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। उससे पहले आप ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन एवरी फैक्टर फिगर्स ऑफ द डेटा, एवरी फैक्टर figure of the data is called an observation, और जो ऑब्जर्वेशन करता है वो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन। क्लियर। फोर्थ, frequency, the number of times a particular observation, the frequency FI से डिनोट करते हैं इसको, इसे डिनोट करेंगे FI से। the number of times a particular observation okay, occurs is called frequency।
ओके, जैसे फ्रीक्वेंसी के डेटा में ये है 2 5 8 7 3, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, यानी कहीं पे ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। ये डेटा कौन से फॉर्म में होते हैं? डिसकंटिन्यूअस, कहीं पे भी कट लगा जाएंगे तो वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है, डिसकंटिन्यूअस। ओके, क्या स्पेशल फैक्ट होता है इसका? ये कहीं पे भी क्या हो जाती है? कट, इसके डेटा कहीं पे भी कट हो जाते हैं। अब देखो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं बच्चों, अपन इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 थिंग्स स्टडी करेंगे। कितने थिंग्स? 3। तो our topics in this chapter, our topics हैं फर्स्ट ऑफ ऑल है मीन, जिसको मैथमेटिक्स में x बार से डिनोट करेंगे। ओके, सेकंड इज मोड, जिसको z से डिनोट करेंगे, और थर्ड इज मीडियन, जिसको m से डिनोट करेंगे मैथमेटिक्स में। मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन मीन स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? मीन। एक होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ओके, अब जैसे 10 स्टूडेंट हुए, 10 स्टूडेंट हुए, उनके मार्क्स ऑब्टेंड होंगे, तो वो तो इजी रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 स्टूडेंट के हमने यहाँ पे 1 2 3 4 राइट किया, और मार्क्स ऑब्टेंड 7 3 0 5 8। ओके, अब क्लास इंटरवल के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे एक तो हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट xi, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टूडेंट हो गए, यानी एस वो रोल नंबर कह सकते हो, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट हो गए, उनके मार्क्स ऑब्टेंड हो गए, मार्क्स ऑब्टेंड, ऑब्टेंड मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स, तो ये होएगा फ्रीक्वेंसी fi। जैसे रोल नंबर 1 के आए 7 मार्क्स, इसके आए 8 मार्क्स, इसके आए 5 9 0 7 3 5 8 और 9। क्लियर? अब ये होएगा क्लास xi, क्लास xi की फॉर्म में है। ओके, तो ये इंक्रीज ही होएगा, क्लास xi क्या होएगा? इंक्रीज। और ये फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कहीं पे भी क्या हो सकती है? डिक्रीज। ओके, कहीं पे भी क्या हो सकती है? डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये क्लास xi जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में।
यानी क्या होएगा, क्लास एक्स आई इंक्रीज ही होता है डेफिनेटली। और ये कहीं पे भी ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। अब ये तो 10 स्टूडेंट है, सपोज दैट 1000 स्टूडेंट हो जाए या 100 स्टूडेंट हो जाए, तो यहाँ पे इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। 100 स्टूडेंट हो जाए तो ये 1 2 3 4 ऐसे अपन नहीं लेंगे। ओके, इस क्लास एक्स आई का यूज नहीं होएगा, किसका यूज होएगा, 100 स्टूडेंट हो जाए तो क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्लास इंटरवल फॉर्म में। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ओके, ये होता है क्लास इंटरवल, जिसमें 2 लिमिट्स अवेलेबल होती हैं। ये लोअर लिमिट होती है और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जिसमें 2 लिमिट्स अवेलेबल हुए। अब क्लास एक्स आई जो है, क्लास एक्स आई, उसमें ओनली 1 ही लिमिट होती है और वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी एफ आई से डिनोट करते हैं। ये आई लेग्स में क्यों लगता है, आई की वैल्यू होती है 1 2 3 4। जैसे फॉर दिस आई की वैल्यू है 1, तो दिस इज वैल्यू ऑफ f1। फॉर दिस 2, वैल्यू ऑफ आई 2, f2, सिमिलरली f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10। ओके, और आई, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो x1 वैल्यू ऑफ x2, वैल्यू ऑफ x3, वैल्यू ऑफ x4, x5, x6। ओके, ये आई लेग्स में आई की वैल्यू होती है 1 2 3 4। ओके, जो डेटा होते हैं उनके लिए वैल्यू होती है आई की 1 2 3 4। अब क्लास इंटरवल जब डेटा क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, वेरी लार्ज हो जाए, तो उसको क्लास की कंपेयर में क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है। क्लियर? तो क्लास इंटरवल की 2 लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, lower limit of class interval denoted by L, lower limit of class interval denoted by L, or this is upper limit of class interval denoted by U। okay, अब marks obtained 0 to 10 ऐसे स्टूडेंट है जिनके मार्क्स क्या है, 7 है। ओके, जैसे 10 नंबर का एग्जाम हुआ था। 10 to 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 है। 20 to 30 क्या है, 8 मार्क्स हैं। 30 to 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या है, ये मार्क्स हैं, ये सॉरी मार्क्स ऑब्टेंड है, ये मार्क्स या ऑब्टेंड मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स। ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको। तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं
जिनके मार्क्स 0 to 10 के मिडिल में है। ओके, और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 के मिडिल में है। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 to 30 के मिडिल में। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 to 40। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 to 50। 8, 7, 9, 10, 20। तो ओके, तो ये क्या होगी, ये कौन से फॉर्म में है, कट हो गया, ये फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी F5 फॉर्म में। ओके, अब इसी से ही क्या फाइंड होएगा, क्लास इंटरवल से ही क्लास मार्क भी बोल सकते हैं या ओनली क्लास भी बोल सकते हैं। ओके, या मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो क्लास इंटरवल से ही क्या फाइंड होता है, क्लास xi। ओके, क्लास इंटरवल से इंटरवल रिमूव हो जाए तो क्लास फाइंड होता है। इसका फार्मूला होता है L प्लस U अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ओके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब इनमें एक तो आप इनको ऐड करके इनका हाफ करोगे, ऐड करके हाफ करोगे। एक बाय ट्रिक, अगर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस फाइंड करना हो, अपर लिमिट में लोअर लिमिट लेस कर दो। 10 - 0 10, 10 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 का डिफरेंस है। ये इससे कितना अबव है, 10 10 के 2 पार्ट्स कर लो और 1 पार्ट इसमें ऐड कर दो। तो 10 के पार्ट्स कितने हो गए, ये इससे 10 अबव है तो 2 पार्ट्स हो गए 5 5 5 इसमें ऐड किया तो आ गया 5। फर्स्ट वैल्यू आ गई xi की, यानी x1 की 5। अब 10 10 का डिफरेंस है तो इसमें ऐड कर लो 5 और 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, ऐसे कुछ आएगा। ओके, अगर डिफरेंस सेम है ना, डिफरेंस फाइंड करना हो, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट लेस कर देंगे। तो ये इससे कितना अबव है, उसके 2 पार्ट्स किए, 1 पार्ट इसमें ऐड किया, ये 5 आ गया। अब जो डिफरेंस है 10 10 का वो ऐड करते जाओ, 5 और 10 15 25। ये अरेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, जैसे 30 और 40 70 हो गए, 70 का हाफ 35, 60 और 70 कितने हो गए 130, 130 का हाफ कितना हो गया 65, 80 90 हो गई 170 और 170 का हाफ हो गया 85। ओके, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अरेंज। ये 105 नहीं आएगा, 95 तक, और 10 डेटा हो गए। तो मैं आपको बता दूं, क्लास इंटरवल की स्पेशलिटी आपने देखी, जब डेटा क्या हो जाते हैं, बिग हो जाते हैं, तो इसको क्लास इंटरवल में क्या करना होता है, चेंज करना होता है। ओके, तो इन डेटा से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 है, और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स इनके मिडिल में है, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके मार्क्स इस रेंज में है, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स इस। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐड करोगे तो यहाँ पे सिग्मा Fi, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएगा अभी कितने स्टूडेंट है, यहाँ पे जो भी ऐड आए उसमें देख लेना। तो क्लास इंटरवल आपने देखा 2 लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। फ्रीक्वेंसी को Fi से डिनोट करते हैं, और ये कहीं पे भी क्या हो जाती है, कट हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी Fi, और I क्यों लगता है 1 2 3 4 I की वैल्यू होती है। ओके, F1 F2 F3 F4 F5 F6। और क्लास इंटरवल से क्लास फाइंड करते हैं, क्लास मार्क भी बोलते हैं इसको,
और इसको मिड वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, तो फाइंड द क्लास बाय हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला L प्लस यू अपॉन 2। ओके, इस फॉर्मूले से आता है बेसिकली, बट अपन ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, भी गैप सेम है तो इससे ये कितना वो है 10 के 2 पार्ट्स किए, 5 इसमें ऐड किया, और फिर जो गैप है वो आप ऐड करते जाइए, वो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। तो आपको 3 टाइप्स मैंने बताए क्लास इंटरवल, और ये कभी भी डिक्रीज नहीं होएगा, ये इंक्रीज ही होएगा। क्लास की वैल्यू क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है और फ्रीक्वेंसी डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में। क्लियर? नाउ अपन फर्स्ट ऑफ ऑल मीन को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? मीन को। अब ये एक यूनानी लेटर है, यूनानी सिंबल। ओके, दिस सिंबल इज यूनानी लेटर। ओके, इसको बोलते हैं सिग्मा। ओके, सिग्मा, और इंग्लिश में इसका मीन होता है समेशन। समेशन इट मीन्स ऐड, यानी एडिशन। ये जिस भी डेटा के आगे राइट किया हुआ है उसका क्या करना होता है? ऐड। जैसे Fi के लेफ्ट में क्या है? सिग्मा Fi। तो Fi के जो डेटा है उनका क्या करना है? ऐड करना है। Fi Xi का डेटा है, यानी रो है, डेटा है उसमें, तो ये उसके आगे राइट किया हुआ है सिग्मा Fi Xi। तो Fi Xi के डेटा का क्या करना है? ऐड करना है। तो इसको बेसिकली कैपिटल सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कैपिटल सिग्मा होता है। कैपिटल सिग्मा यूनानी लेटर है, और नॉर्मली इसको अपन क्या बोलते हैं? सिग्मा ही बोलते हैं, बिकॉज दिस इज स्मॉल सिग्मा। ये आप नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करोगे। ये स्मॉल सिग्मा होता है, ये कैपिटल सिग्मा होता है, लेकिन अपन यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ओनली सिग्मा ही बोलेंगे, क्योंकि अपन जो स्मॉल सिग्मा है उसको स्टडी नहीं करेंगे। ओके, अब देखो मेथड फॉर फाइंड द मीन। मेथड फॉर फाइंड द मीन। 3 मेथड है इसके। कितने मेथड है? 3 मेथड है। इसके मेथड है 3। मीन फाइंड करने के मेथड है 3। फर्स्ट ऑफ ऑल है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। सेकंड इज assumed mean method। assumed mean method। और थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, ये इसी का ही फॉर्म है, assumed mean method का ही। अपन कब कौन सा मेथड ऑपरेट करेंगे? एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, अगर क्लास इंटरवल 0 to 50 के मिडल में हो। ओके, तब अपन डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। व्हेन क्लास इंटरवल इज 0 to 50 देन वी कैन यूज डायरेक्ट मेथड। ओके, व्हेन क्लास इंटरवल 50 to 100 के मिडल में हुए तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? एज्यूम्ड मीन मेथड। और अबो
100 होए क्लास इंटरवल अबाउट 100, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड। ये एज्यूम्ड मीन मेथड इसी का ही फॉर्म है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी, अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करेंगे एक टेबल विच नेम इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करेंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, अब 3 रो तो इसमें कॉमन ही है। क्लास इंटरवल जिसमें 2 लिमिट्स गिवन होती है, ये आपको डेटा प्रोवाइड होंगी क्लास इंटरवल फॉर्म में। सेकंड इज फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एफ आई। थर्ड इज क्लास एक्स आई या क्लास मार्क और वी कैन से मिड वैल्यू डिनोटेड बाय एक्स आई, जो इंक्रीज होती है कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होगी। ये डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में यानी कहीं पे भी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट गिवन होगी। ओके, क्लास फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से? क्लास इंटरवल की हेल्प से, यानी गैप रिमूव हो जाए तो ओनली क्लास रह गया। ओके, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला L प्लस U अपॉन 2 और डायरेक्ट ट्रिक ऑपरेट हो रही है कि नहीं हो रही वो मैंने आपको बता दिया। गैप सेम होए तो डायरेक्ट ट्रिक से अपन क्लास एक्स आई फाइंड कर लेंगे। तो 3 तो कॉमन ही है। फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी एफ आई और थर्ड इज क्लास एक्स आई। ओके, और फर्स्ट इज क्लास इंटरवल, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी एफ आई और थर्ड इज क्लास एक्स आई। अब कौन सा, ये 3 तो कॉमन ही है, इसके बाद में मेथड डिसाइड होता है कौन सा ऑपरेट करेंगे। एक तो मेथड अपन यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं 0 to 50 है अगर, और फिर सेकंड टाइम कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? सेकंड टाइम जब ये डेटा क्या है, स्मॉल है, तो मल्टीप्लाई में इजी रहेगा। तो डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ओके, ये डेटा क्या है, स्मॉल है, मल्टीप्लाई में इजी है, तो स्मॉल है तो मल्टीप्लिकेशन इजी वे में होएगा, तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करा देंगे, नो करेक्शन। इसमें क्या है, डेटा थोड़े से बिग है, मल्टीप्लाई में इजी नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट एफ आई की वैल्यू को, एफ आई के डेटा को एक्स आई से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, एक्स आई को चेंज करेंगे, एक्स आई के डेटा को इसमें डेविएशन में डी आई में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? डी आई में, डेविएशन एक्स आई के डेटा को डेविएशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी करेक्शन हो गया। तो डेविएशन कैसे फाइंड होता है? एक्स आई की वैल्यू में से ए लेस कर देंगे। अब यहाँ पे इतना ही, ए क्या होता है? एज्यूम्ड मीन, यानी सपोज किया हुआ मीन। एज्यूम्ड मीन होता है, डी आई क्या होता है? डेविएशन। ओके, यानी एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इजी नहीं था मल्टीप्लाई करना, तो डी आई में कन्वर्ट कर लिया एक्स आई को। अब एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई नहीं करके एफ आई की डेटा को डी आई के डेटा से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे एक्स आई आपको पता ही है क्लास, और डी आई होता है डेविएशन, और ए होता है एज्यूम्ड मीन, यानी सपोज किया हुआ मीन। ओके, अब अगर डी आई फाइंड किया है तो एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई नहीं करा के डी आई से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एफ आई डी आई आ जाएगा। ये आई लैग्स में रखना है आपने। ओके, तो टेबल कंप्लीट। अब इसमें डेटा क्या है? ये बहुत ज़्यादा बिग है, वेरी लार्ज। देन अपन
एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, अपन एक्स आई को चेंज करेंगे यू आई में। तो एक्स आई माइनस ए तो क्या होता है डी आई के इक्वल, ओके। और एच का डिवाइड और कर दें अपन, तो ये डी आई नहीं रहेगा, ये क्या बन गया यू आई। ये एज्यूम्ड मीन का ही सही फॉर्मेशन हुई है किसकी, स्टेप डेविएशन मेथड की। तो अगर ये डेटा वेरी लार्ज है एक्स आई एंड एफ आई के, तो अपन क्या फाइंड करेंगे, यू आई फाइंड करेंगे। और यू आई क्या होता है, स्टेप डेविएशन, ये होता है डेविएशन, यू आई इज नोन एज स्टेप डेविएशन। और स्टेप डेविएशन, डेविएशन तो एक्स आई माइनस ए से फाइंड होता है, और स्टेप डेविएशन एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी अपॉन एच लगा देते हो तो डी आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू आई में, यानी इट मीन्स एक्स आई किस में कन्वर्ट हो गया, यू आई में। अगर यू आई फाइंड किया है आपने, यू आई के डेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो एफ आई को आप एक्स आई से मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कराओगे, तो फिफ्थ हो गया एफ आई यू आई की रो प्रिपेयर। ये होगी टेबल, इसमें डी आई फाइंड करते हैं एक्स आई माइनस ए, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन एंड डी इज डेविएशन। डी आई के डेटा को आप एफ आई से मल्टीप्लाई कराओगे, एफ आई डी आई, ओके। और इसमें आप स्टेप डेविएशन फाइंड करोगे, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है, हाइट। हाइट कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट लेस कर दो, ओके। जो क्लास इंटरवल है उसमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट लेस कर देंगे, तो यू आई आ गया, यू आई स्टेप डेविएशन, ए एज्यूम्ड मीन एंड एच हाइट, ओके। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्रिपेयर होगी टेबल। नाउ फॉर्मूला, अब क्या है फॉर्मूला, कंपेरेटिव स्टडी करा रहा हूं, ये आप टेबल लर्न कर लोगे तो इसमें 3 रो तो क्या है कॉमन ही है। आफ्टर 3 रो मेथड डिसाइड होता है, डेटा स्मॉल है डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डेटा मीडियम लेवल के हैं तो डी आई फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस ए की हेल्प से, और वेरी लार्ज है डेटा इसके एफ आई एक्स आई की, तो स्टेप डेविएशन, ओके। अब डेविएशन फाइंड किया है तो एफ आई को डी आई से, स्टेप डेविएशन फाइंड किया है तो एफ आई को यू आई से, ये फिफ्थ रो प्रिपेयर हो जाएगी। अब आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला मेथड डिफरेंट है तो फॉर्मूले भी क्या होंगे डिफरेंट, बट आंसर सेम आएगा। मेथड कैन बी चेंज बट आंसर शुड नॉट चेंज, ओके। नाउ बट आंसर डज नॉट चेंज, ओके। तो इसमें मीन का सिंपल फॉर्मूला है, मीन एक्स बार का फॉर्मूला डिपेंड करेगा लास्ट रो पे, लास्ट रो पे, लास्ट रो पे, ओके। तो सिग्मा ऑफ लास्ट रो अपॉन सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। इसमें यूज होएगा मीन एक्स बार इज इक्वल समेशन ऑफ लास्ट रो, इट मीन सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए इज न्यू थिंग हेयर, देन ए इन प्लस, ए इन प्लस, और इसमें यूज होएगा मीन एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए एंड एच आर न्यू थिंग, ए इन प्लस एंड एच इन मल्टीप्लाई, ओके। तो लास्ट सिग्मा ऑफ लास्ट रो अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा ऑफ लास्ट रो अपॉन सिग्मा एफ आई, ए न्यू थिंग है तो ए इन प्लस, सिग्मा ऑफ लास्ट रो अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, ए एंड एच आर न्यू थिंग, ए इन प्लस एंड एच इन मल्टीप्लाई, ओके। अब इस फॉर्मूले में डी क्या होता है, डी होता है डेविएशन, डेविएशन एक्स आई का ही फॉर्म है, यू आई भी एक्स आई का ही फॉर्म है, बट ये क्या होता है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन होता है, ओके। स्टेप डेविएशन को यू आई से और डेविएशन को डी आई से, डी फॉर डेविएशन,
अब ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, और एच क्या होता है, हाइट। ओके, एच फॉर हाइट। अब एक तो मेथड यहाँ से डिसाइड होता है, ओके, और एक मेथड यहाँ से, ये डेटा स्मॉल है डायरेक्ट मल्टीप्लाई होएगा, मीडियम लेवल की है तो एक्स आई को डी आई में कन्वर्ट करके एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना होगा, और वेरी लार्ज है तो एक्स आई को यू आई में कन्वर्ट करके एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें फिफ्थ रो आती है, उसमें डायरेक्ट में फोर्थ रो आती है, ओके। और ये हमने डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं इनमें, और मेथड कैन बी चेंज बट आंसर डज नॉट चेंज, नहीं तो मेथड ही क्या हो जाएगा, फेल, ओके। तो एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियोस में अपन स्टार्ट करेंगे। इस जो ये टॉपिक है इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, ओके, थैंक्स।